ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसे उसका जिंदा बच्चा मरा हुआ कहकर छीन लिया गया, लेकिन किस्मत और हिम्मत ने उसकी ममता को झूठ के अंधेरे से खींचकर सच्चाई की रोशनी तक ला दिया। साल 2022 की बात है। दिल्ली का एक सरकारी अस्पताल। एक गरीब महिला ममता, जो अपने पहले बच्चे को जन्म देने जा रही थी, वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मां बनने की खुशी भी साफ दिख रही थी। सुबह के करीब 5 बजे उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने ममता के घर वालों से कहा, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। इतना सुनते ही घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ममता बेहोश पड़ी थी। जब होश आया तो उसके सामने भी वही झूठ बोल दिया गया। वो ये सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन उसी अस्पताल में काम करने वाली एक पड़ोसी नर्स चुपचाप ममता के पास आई और बोली, दीदी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने आपके बच्चे की रोने की आवाज खुद सुनी थी। वो जिंदा था। बस यहीं से ममता की जिंदगी पलट गई। अब उसे शक नहीं, यकीन हो चुका था उसके साथ धोखा हुआ है। वो पुलिस के पास गई, अस्पताल प्रशासन से भिड़ी। जांच शुरू हुई और सीसीटीवी फुटेज देखे गए, और जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। एक आदमी अस्पताल के पिछले दरवाजे से एक बैग लेकर निकलता दिखा, और उस बैग में था ममता का जिंदा बच्चा था। आगे जांच में पता चला, ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये बच्चा बेचने वाला रैकेट था। अस्पताल की 2 नर्सें, एक वार्ड बॉय और एक एजेंट मिलकर नवजात बच्चों को अमीरों को बेचते थे। ममता के बच्चे को 3 लाख रुपए में एक कपल को बेचा गया था। ममता कोर्ट पहुंची। वो कपल जो बच्चा खरीद चुका था, उसने कानूनी कागज दिखाए, लेकिन डीएनए टेस्ट ने सारी सच्चाई उजागर कर दी। डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा था, बच्चा ममता का ही है। कोर्ट ने आदेश दिया, बच्चा उसकी असली मां को लौटाया जाए। आज ममता अपने बच्चे के साथ है। वो हर उस मां की आवाज बन गई है जो अस्पताल में किसी धोखे का शिकार हो चुकी है। वो कहती है, अगर मेरी पड़ोसी नर्स ने सच न बताया होता तो मैं आज भी यही मानती कि मेरा बच्चा मर गया था। इस देश में कई माएं ममता बन चुकी हैं, और कई रैकेट अब भी बच्चों की कीमत लगा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अब भी अस्पताल भरोसेमंद जगह हैं?